नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 8 नवंबर 2022 मंगलवार, कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को वर्ष 2022 का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगेगा। ये चंद्र ग्रहण मेष राशि में भरणी नक्षत्र में लगेगा और शाम 5:09 से शुरू होकर 6:19 तक प्रभावी होगा। 8 नवंबर को शाम 5:09 से 6:19 तक 1 घंटे 10 मिनट तक ये चंद्र ग्रहण प्रभावी रहेगा। ये चंद्र ग्रहण भारत समेत विश्व के कई स्थानों पर दिखाई पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया, उत्तर पश्चिम यूरोप, दक्षिण पश्चिम एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिक क्षेत्र, पैसिफिक क्षेत्र, हिंद महासागर और भारत के कुछ हिस्सों में ये चंद्र ग्रहण दिखाई पड़ेगा। ये चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण है, इसलिए सूतक काल मान्य होगा और चंद्र ग्रहण के मामले में सूतक काल चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले से प्रभावी हो जाता है। इसलिए सूतक काल प्रातः 8:10 से शुरू हो जाएगा और शाम 6:19 पर समाप्त होगा। ग्रहण के समय ध्यान रखना है, अगर आप स्वस्थ हैं और युवा हैं तो प्रयास ये कीजिए कि सूतक काल के दौरान भोजन ना करें। अगर भोजन करना ही पड़े तो पहले से भोजन में तुलसी के पत्ते डालकर रख दें और उसका प्रयोग करें। जहाँ तक बालक, वृद्ध, बीमार व्यक्ति या गर्भवती माताओं की बात है तो उनके लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन उन्हें भी प्रयास करना चाहिए कि चंद्र ग्रहण से 4 घंटे तक जो कुछ भी खाना पीना हो खा लें, उसके बाद 4 घंटे तक कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। ग्रहण की घटना धार्मिक और ज्योतिषी दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों का ही जीवन में बड़ा महत्व है और ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन ग्रहण के बाद सूर्य और चंद्रमा अपना पूर्ण प्रभाव प्रदान करते हैं, पूरा लाभ देते हैं, क्योंकि जब सूर्य और चंद्रमा पीड़ित होने के बाद पुनः नैसर्गिक अवस्था में आते हैं तो अपना पूरा फल प्रदान करते हैं। ये चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और लंबे समय तक प्रभावी रहेगा। इसलिए वैसे तो सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन 8 राशियां ऐसी हैं जिन पर इस चंद्र ग्रहण का विशेष शुभ प्रभाव पड़ेगा और वृश्चिक राशि उनमें से एक है। तो बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों पर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इससे पूर्व ये समझेंगे कि चंद्र ग्रहण का क्या दुष्प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर और चंद्र ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां और उपाय करने चाहिए, विशेषकर गर्भवती माताओं को। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं कि चंद्र ग्रहण का आप पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, क्या परेशानी आपके साथ हो सकती है। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये समस्या आपके साथ पिछले चंद्र ग्रहण के दौरान भी आई होंगी और अगर आपने चंद्र ग्रहण के दौरान सावधानी नहीं बरती, उपाय नहीं किए, तो आप याद कीजिए लगातार जब जब ग्रहण पड़ा होगा तब तब आपको परेशानी हुई होगी। हालांकि चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद समस्याओं की इंटेंसिटी कम हो जाएगी और चंद्रमा जब ग्रहण से बाहर आएंगे तो फिर अपना शुभ प्रभाव प्रदान करेंगे।
देखिए 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण लगेगा, तो चंद्र ग्रहण के कारण चंद्रमा तो पीड़ित होंगे ही। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है। तो जब चंद्रमा पीड़ित हुए तो हमारा मन पीड़ित हुआ। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि ये चंद्र ग्रहण मेष राशि में लग रहा है। चंद्रमा का गोचर मेष राशि में होगा और मेष राशि में राहु का भी गोचर है, और राहु का सर्वाधिक अशुभ प्रभाव चंद्रमा पर यानी हमारे मन पर पड़ेगा। तो क्या होगा? मन में नेगेटिव थॉट्स पैदा होंगे, मानसिक अशांति की स्थिति बनेगी, अनावश्यक चिंता होगी, एक अनजाना सा भय आपके मन में रहेगा, और ये राहु के कारण होगा। राहु और चंद्र ग्रहण के प्रभाव से पूरे शरीर में आपको थकान सी महसूस होगी। जब आपका मन पीड़ित है तो स्वाभाविक है कि शरीर भी पीड़ा को महसूस करेगा, काम में मन नहीं लगेगा, एक अजीब तरह का आलस्य और थकान आप महसूस करेंगे। जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है, पेट दर्द या डाइजेशन प्रॉब्लम की समस्या हो सकती है, डिप्रेशन की स्थिति से आप गुजर सकते हैं। बिला वजह अचानक से क्रोध आएगा, मन में निगेटिव फीलिंग कि मैं अब कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, एक अनजाना डर, ये सब चंद्र ग्रहण के दौरान आप महसूस करेंगे। और अगर आप कहीं भूल से भी इस दौरान सो गए तो तमाम तरह के भयानक सपने, डरावने सपने आपको आएंगे। और आप याद कीजिए, आपके साथ ऐसा ही कुछ पिछले चंद्र ग्रहण पर हुआ होगा, और अगर ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो क्या करें? पहली बात तो चंद्र ग्रहण के दौरान सोना नहीं है, भगवान भोले शंकर की उपासना करते रहना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहें, या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, या महामृत्युंजय मंत्र सुने। बहुत आसान है, यूट्यूब पर जाइए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप ओपन कर लीजिए, सुनते रहिए। अब बात करते हैं ग्रहण के दौरान आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है और गर्भवती माताओं को क्या विशेष सावधानियां बरतनी है। चंद्र ग्रहण का बहुत अधिक ज्योतिषीय महत्व है। चंद्रमा हमारा मन है और हमारे मन पर चंद्रमा का नियंत्रण होता है। चंद्रमा मन, मस्तिष्क, सोच, विचारधारा, संवेदना और कल्पना शक्ति का कारक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और यही चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो हमारा मन, मस्तिष्क और हमारी सोच भी प्रभावित होती है। तो चंद्र ग्रहण के दौरान और सूतक काल के दौरान पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। दूसरी बात, सूतक के दौरान सोना नहीं है, जागते रहना है। मंत्रों का जाप करें, भगवान भोले शंकर के मंत्रों का जाप, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। भोजन नहीं बनाना है, और अगर बनाएं तो तुलसी पत्र डाल करके रखें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें। घर और पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करके घर को शुद्ध करें। सूतक काल में घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर दें, नहीं है तो देवी देवताओं की मूर्ति का स्पर्श ना करें। ग्रहण के दौरान नकारात्मक विचारों को मन में आने ना दें, और ग्रहण के दौरान अपने पास तुलसी के पत्ते रखें। घर के बाहर नहीं निकलना है। किसी ज़रूरी काम के लिए अगर घर के बाहर निकलना ही पड़े तो तुलसी के पत्ते अपनी जेब में रख करके निकलें। ग्रहण के पश्चात स्नान करके भोजन करें। और जहाँ तक गर्भवती माताओं की बात है तो गर्भवती माताओं को शिशु के लिए भोजन तो करना होगा,
तो तुलसी का पत्ता भोजन में पहले से ही डाल करके रखें, तब उस भोजन को ग्रहण कर सकती हैं। ध्यान रखें कि सूतक काल लगने से पहले ही तुलसी का पत्ता आपको तोड़ करके रख लेना है और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहना है। इससे गर्भस्थ शिशु पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी तेज धार या नुकीली वस्तुएं अपने पास ना तो रखें और ना ही कोई प्रयोग करें। जैसे कैंची है, चाकू है, सुई है, आलपीन है, इन चीज़ों के प्रयोग से बचें और बाल या नाखून नहीं काटना है। घर के बाहर ना निकलें। ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। कोशिश ये करें कि ग्रहण के दौरान भोजन ना पकाएं और ना ही भोजन ग्रहण करें, लेकिन अगर करना ही पड़े तो तुलसी पत्र का प्रयोग करके करें। और विशेष अवस्था में अगर घर के बाहर जाना पड़े तो तुलसी का पत्ता साथ में रखें। घर में मंदिर हो तो उसके कपाट को बंद कर दें। ग्रहण के समाप्त होने के बाद स्नान करें और भोजन ग्रहण करें। स्नान करने के बाद ज्योतिष शास्त्र में दान का बहुत महत्व बताया गया है इस अवसर पर। तो आप धन धान्य, चावल, चीनी, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद वस्त्र, इन सब चीज़ों का दान करें। शिव मंदिर में जाकर के सफ़ेद पुष्प अर्पित करें और संतान की सुरक्षा के लिए दूध, खिलौने, वस्त्र, ये सब आप दान कर सकते हैं। और ये सब दान करने के बाद फिर भोजन ग्रहण करें। तो ये तो रहा चंद्र ग्रहण पर उपाय और गर्भवती माताओं के लिए विशेष उपाय। अब बात कर लेते हैं इस चंद्र ग्रहण का किन किन राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। चंद्र ग्रहण के दिन 8 नवंबर को चंद्रमा का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में होगा राहु के साथ। कुंडली का 6ठा भाव अच्छा नहीं माना जाता है और यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित हैं, साथ ही साथ राहु के साथ हैं। तो ऐसे में आपके मन में चिंता बढ़ेगी, एक अनजाना सा डर आपको लगेगा और स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी आपके साथ हो सकती है। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर यही होगा कि ग्रहण के दौरान शांतिपूर्वक भगवान भोले शंकर का ध्यान करें, उनके मंत्रों का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और ग्रहण के दौरान आलस्य नहीं करना है, सोना नहीं है, केवल और केवल भगवान का ध्यान करना है। अगर आप ये करते हैं तो ग्रहण के दौरान आपको किसी तरह की कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं आएगी और ग्रहण के बाद स्थितियां बहुत ही अनुकूल होंगी आपके। चंद्रमा तो सप्तम में गोचर कर जाएंगे, लेकिन राहु 6ठे भाव में ही रहेंगे और 6ठे भाव में राहु या केतु, शनि या मंगल, ये कुंडली के त्रिक भाव 6ठे, 8वें और 12वें भाव में, 6ठे, 8वें और 12वें भाव में हमेशा अच्छा रिजल्ट देते हैं। 6ठा भाव क्या होता है? रोग, ऋण, शत्रु तो होता ही है। 6ठा भाव नौकरी का होता है। 6ठा भाव कंपटीशन का होता है। 6ठा भाव सेवा भाव होता है, सोशल सर्विस। यहाँ पर देखिए राहु के प्रभाव से, राहु को बहुत खराब ग्रह माना जाता है, पाप ग्रह माना जाता है। लेकिन अगर आप राहु के पॉजिटिव एस्पेक्ट को समझें, अकेला राहु ही आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने में सक्षम है। राहु क्या है? राहु विस्तार है, राहु एक्सपेंशन है, राहु है एक्सट्रीम, ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम। और 3-4 दिन के बाद
शुक्र जो कि छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, 11 नवंबर को राशि परिवर्तन करके आपके लग्न में आ जाएंगे और 13 नवंबर को बुध आपके कुंडली के लग्न भाव में आ जाएंगे। अब यहाँ से अगर आप राहु का पॉजिटिव एस्पेक्ट लेना शुरू करें, देखिए वीनस और मरकरी लग्न में है, दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर। सप्तम भाव क्या होता है? व्यापार का होता है, पार्टनरशिप में व्यापार को। यहाँ पर अगर आप अपने व्यापार का विस्तार करते हैं, देखिए व्यापार का विस्तार करें, कार्यक्षेत्र का विस्तार करें, आपका अपना खुद का स्टार्टअप है उसको एक्सपेंड करें, तो मन में एक डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान हो। कुछ लोगों के मन में ये बात रहती है कि जो चल रहा है यथास्थिति उसको वैसा ही चलने दो, कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान हो जाए, एक डर बना रहता है। ये राहु का नेगेटिव एस्पेक्ट है। अगर आपने इस डर को निकाल दिया, कार्यक्षेत्र का विस्तार किया, और दूसरी बात, राहु सीक्रेसी को शो करते हैं, गोपनीयता, आपकी प्लानिंग, आपकी योजनाएं, आप क्या करना चाहते हैं, अपने व्यापार को, व्यवसाय को किस तरह से बढ़ाना चाहते हैं, इसको लेकर आपके मन में क्या चल रहा है, अगर आप इसे सीक्रेट रखते हैं, किसी को शेयर नहीं करते हैं, आप एक बार करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आशा से अधिक एक्सपेंशन होगा, आशा से अधिक व्यापार में वृद्धि होगी। और बुध चूंकि सप्तम को देखेंगे, व्यापार में, पार्टनरशिप में एक बहुत अच्छा पार्टनर आपको मिलेगा। शुक्र की दृष्टि पड़ेगी, वैवाहिक रिश्ते आपके तय हो जाएंगे, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, लव रिलेशंस स्ट्रांग होंगे, और शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा जो कि धन, संपत्ति, संपन्नता, समृद्धि, ये सब कुछ आपको प्रदान करेगा। और इस तरह से नवंबर का पूरा महीना और इसके बाद दिसंबर का भी महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र और बुध धन के भाव में गोचर कर जाएंगे। बस आपको मैंने जो रास्ता बताया, जो तरीका बताया, एक बार इसको करके देखिए, इसका रिजल्ट देखिए। अगर आपको लाभ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी बात से अगर आप सहमत हों तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। राहु को नियंत्रित कर लीजिए, राहु के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को अपने जीवन में उतार करके देखिए, राहु आपको बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। नमस्कार।